हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे लोचदार पूर्ति। इसको हम इकाई से अत्यधिक लोचदार पूर्ति के नाम से भी जानते हैं और इसको इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। इसका इंग्लिश में इलास्टिक सप्लाई, और ये इलास्टिक सप्लाई जो है ग्रेटर देन 1, ये जो लोचदार पूर्ति होती है वो ES इज ग्रेटर देन 1। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो लोचदार पूर्ति है वो 1 से ग्रेटर होगी। यानी जब आपको कोई अगर उस पर न्यूमेरिकल दिया जाएगा कि लोचदार पूर्ति निकालिए इसमें, तो अगर ग्रेटर देन 1 से अधिक आती है तभी कहलाएगी लोचदार पूर्ति। प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उसे अत्यधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी, यानी 10% की कमी अगर उसकी कीमत में हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसकी पूर्ति 25% कम हो जाती, यानी कीमत में कमी हो रही है 10% और पूर्ति में कमी हो जाती है 25%, तो ऐसी पूर्ति को हम अत्यधिक लोचदार पूर्ति कहेंगे। इसे इकाई से अधिक लोच यानी ES इज ग्रेटर देन 1 भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो अत्यधिक लोचदार पूर्ति या लोचदार पूर्ति का जो ग्राफ है, इससे आप बेहतर समझ सकते हैं कि यहाँ पर OQ जो है वो कीमत को प्रदर्शित कर रहा है, प्राइस को, और OX जो है वो मात्रा पूर्ति क्वांटिटी को प्रदर्शित कर रहा है। तो किस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि सप्लाई यानी पूर्ति किस तरह से हो रही है। ग्राफ में जब वस्तु की कीमत OP1 है, जब वस्तु की कीमत जो है वो OP1 है, यहाँ पर ये कीमत है, तब वस्तु की पूर्ति OQ1 है। तो वस्तु की पूर्ति OQ1, यानी यहां पर जब कीमत OP1 है तब पूर्ति जो है वो OQ1 है। यदि कीमत कम होकर OP हो जाती है, यानी कीमत जो है कम होकर के OP हो जाती है, यहां पहले OP1 थी, अब कम होकर मान लिया OP हो जाती है, तो पूर्ति कितनी हो जाएगी, तो पूर्ति OQ1 से घटकर OQ हो जाती है। OQ1 से घटकर OQ, ये पूर्ति घट जाती है। ग्राफ से स्पष्ट है कि कीमत में होने वाली कमी P1P की तुलना में पूर्ति में होने वाली कमी Q1Q अधिक है। अतः ये वक्र SS अत्यधिक लोचदार पूर्ति को व्यक्त कर रहा है। जो वक्र है S और S, ये वक्र जो बन रहा है ये क्या शो कर रहा है, ये अत्यधिक लोचदार पूर्ति को व्यक्त कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होने से उसकी पूर्ति में 25% का परिवर्तन हो जाता है, तब पूर्ति की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है। वक्र इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति प्रदर्शित कर रहा है, यानी यहाँ पर जो ग्राफ जो बन रहा है वो लोचदार पूर्ति को 1 से अधिक जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। ग्राफ से स्पष्ट है कि कीमत परिवर्तन की पूर्ति मात्रा पर अधिक प्रतिक्रिया हो रही है। ये यहाँ पर इससे
ये प्रदर्शित हो रहा है कि कीमत से जो है जब 10% कम हो रही है और पूर्ति जो कमी उसकी वो 25% हो जा रही है, तो यहाँ पर पूर्ति का ये कहलाएगी अत्यधिक लोचदार पूर्ति। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण ये है कि एक उत्पादक की एक्स वस्तु के लिए पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए और ये सारणी दी हुई है। ये आपका एक तरह न्यूमेरिकल ये आएगा, आपको ये पेपर में भी ये ऐसे इस तरह दिया होगा कि ये सारणी दी होगी और ये आपको पूछा जाएगा कि इसमें उत्पादक की जो एक्स वस्तु की पूर्ति की लोच इसकी ज्ञात कीजिए, क्या इसकी लोच कितनी है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारी जो पूर्ति है, लोचदार पूर्ति अगर 1 से अधिक आती है तो समझ लीजिए ये लोचदार पूर्ति है, यानी इकाई से अत्यधिक लोचदार पूर्ति, इलास्टिक सप्लाई है। ES इज ग्रेटर देन 1 है। और अगर ये नहीं आता है ग्रेटर देन 1 तो फिर लोचदार पूर्ति नहीं है। तो यहाँ पर हम इस सारणी से इसको कोशिश करेंगे लगाने की कि किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। तो कीमत में परिवर्तन पहले हम निकालेंगे। कीमत कितनी है, यहाँ पर कीमत जो है 20 थी, फिर 30 हो जाती है। तो हम यहाँ पर अगर हम डेल्टा P निकालें, यहाँ पर सबसे पहले हम डेल्टा P कितना हो जाएगा हमारा 30 माइनस 20 कितना हो गया 10, यानी जो डेल्टा P हमारा आया वो 10। इसी तरह से ये है कि कीमत में परिवर्तन है। और हम अगर डेल्टा Q निकालें, डेल्टा Q क्या होता है, जो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन वो निकल जाएगा। हम 60 में से 30 घटा देंगे तो हमारा डेल्टा Q निकल के आएगा। तो 60 माइनस 30 इक्वल टू 30। तो यहाँ पर डेल्टा Q आ गया 30। और जो P है, आरंभिक कीमत क्या है दी हुई है, P इक्वल टू 20 और Q इक्वल टू जो आरंभिक पूर्ति है वो कितनी है 30 है। तो यहाँ पर Q इक्वल टू 30। अब हमारे पास डेल्टा P है, डेल्टा Q है, P है, Q है। इससे मदद से हम एक जो पूर्ति की लोच है उसका फार्मूला है उससे हम लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूर्ति की लोच ES इक्वल टू क्या होता है, पूर्ति की मात्रा का अनुपातिक परिवर्तन और डिवाइडेड बाई कीमत का जो आरंभिक जो है आनुपातिक परिवर्तन, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ES इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे हम डेल्टा Q अपॉन Q और इसके डिवाइड नहीं अपान लिखेंगे हम डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू, अगर हम जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू ये P अपॉन डेल्टा P, इस तरह से ये पलट जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा इससे ES निकल कर जाएगा 30 अपॉन 30, यानी डेल्टा Q कितना है 30 और Q कितना है वो भी 30 है, 30 अपॉन 30 इंटू P कितना है 20 और 20 अपॉन डेल्टा P कितना है डेल्टा P 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा इक्वल टू 2।
यानी कि ES इक्वल टू आया ES इक्वल टू 2, यानी कि जो पूर्ति की लोच आई है 2। इसका मतलब ये 1 से यानी 1 से अधिक है। 1 से अधिक का मतलब क्या हुआ कि जो पूर्ति है वो लोचदार पूर्ति है, अर्थात पूर्ति लोच इकाई से अधिक है। यहाँ पर ये पूर्ति लोच जो है इकाई से अधिक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो लोचदार पूर्ति यानी जो हमें सवाल जो न्यूमेरिकल दिया गया, उदाहरण दिया गया, वो उसमें जो पूर्ति की लोच पूछी गई है और वो है लोचदार पूर्ति। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये टॉपिक आपके क्लियर हो गया होगा। लोचदार पूर्ति यानी इलास्टिक सप्लाई। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।